आप सब तो मुझे जानते हैं एज अ कोरियोग्राफर, एज एन एक्टर, एज अ डांसर। बट आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ, एक कोरियोग्राफर के तौर पे नहीं आया, एक एक्टर के तौर पे नहीं आया, पर एक ऐसे इंसान के रूप में आया हूँ, ऐसे व्यक्ति के रूप में आया हूँ जिसे यात्रा का, खासकर आध्यात्मिक यात्रा का, तीर्थ यात्राओं का बहुत शौक है, जैसे आप सबको है। वो जुनून होता है अलग अलग स्थानों पे जाने का, वहां पे वो स्पिरिचुअलिटी, वो कनेक्ट महसूस करने का। वो और हम ये दोनों, आप दोनों, हम दोनों शेयर करते हैं, इसीलिए हम लोग आज इस माध्यम से जुड़े हैं साथ में। जब ये पहला बार तिलक लगाया गया मुझे, ये मालूम है कहाँ का तिलक है? ये तिलक है माँ कामाख्या के मंदिर का, जो नीलाचल पर्वत पर, जहाँ कहते हैं ना माता की योनि गिरी थी, गुवाहाटी, असम में। ये वहां का तिलक है। लगाया था मुझे पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह ने। और तब से लेकर के आज तक सोनल माँ का ब्लेसिंग्स और माँ कामाख्या का ब्लेसिंग लेकर के मैं तिलक लगाता हूँ हर रोज सुबह। एंड वो जो एनर्जी मिलती है, कहते हैं थर्ड आई है अपनी, थर्ड आई जो है वो बंद रहती है, पर बंद रह करके अंदर देखती है। तो अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, वो आई थिंक दिस तिलक डज फॉर मी। एंड इट जस्ट फील्स एब्सोल्युटली वंडरफुल कि मैं इस तरह से अपने तिलक को यूज कर सकता हूँ। तो ये मतलब अब इतना अच्छा लगता है कि मैं डांस मुझे सब तरफ लेके गया। मैं भाग्यशाली हूँ। पर क्या आप भाग्यशाली हैं? शायद आप प्रोफेशनल डांसर नहीं हुए, तो उसके कारण आप नहीं जा पाए, जैसे मैं इतने सब जगह पे गया। तो इसीलिए जेनस लाइफ ने सोचा कि क्यों ना हम लोग आप सबको भी भाग्यशाली बनाएं। और थॉमस कुक के साथ में हमने जुड़ करके ये कोशिश की है कि जिस तरह से मुझे सौभाग्य मिला सब तरफ जाने का, इसी तरह से आप सबको भी सौभाग्य मिले आगे जाने का, और सब स्पिरिचुअल प्लेसेस और सारी जो यात्राएं हैं वो करने का मौका मिले आप सबको। और थॉमस कुक के मैं अभी अमित जी को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे टूर मैनेजर एक्सपर्ट हैं थॉमस कुक के तरफ से, जो ये साझेदारी के बारे में बात करेंगे, और किस तरह से थॉमस कुक हम सब के लिए मिल करके, हम सब सीनियर्स के लिए मिल करके सुरक्षित, आरामदायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आध्यात्मिक रूप से इस यात्रा का अनुभव तैयार हमारे लिए कर सकते हैं। सो मे आई प्लीज इनवाइट अमित जी टू स्पीक अबाउट थॉमस कुक। और आप बताइए एंड हेल्प अस टेक आवर स्पिरिचुअल जर्नी अहेड। मिस्टर अमित, लेट्स वेलकम हिम एवरीबॉडी। संदीप जी नमस्कार। बहुत नमस्ते बहुत सर, धन्यवाद। वेलकम। हाँ जी, आप सभी जितने लोग आप यहाँ आए हैं सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ दिस लैंड। वेरी वेरी वी आर ऑल ब्लेस्ड, राइट? ये तो पवित्र भूमि है, सेक्रेड ज्योग्राफी, बाय वेरी ज्योग्राफी वी आर ब्लेस्ड। और अभी संदीप जी ने हमारे को एक वर्चुअल पिलग्रिमेज करवा दिया और स्वाद चखा दिया, अब तो रुका नहीं जाएगा। एंड वी विल वेरी क्विकली टेक यू थ्रू द लिस्ट ऑफ द यात्रास दैट वी डू एज थॉमस कुक। थॉमस कुक जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। सर, वी आर around 150-year-old company, right? Primarily known for travel and travel related financial services, foreign exchange. हर कोई ये बोलता है फॉरेक्स वाला बंदा है, तो राइट। सो दैट इज द 200+ सिटीज में वी आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, चाहे Tier 1 सिटीज हो, Tier 2 सिटीज हो। प्रयागराज भी जाएंगे वहां भी हमारा ऑफिस मिलेगा, राइट? जम्मू जाएंगे वहां मिलेगा। 600+ टीम्स ऑफ सेल, सो 600+ हमारी टीम की स्ट्रेंथ है फॉर द सेल्स ओनली फॉर हॉलीडेज। अदरवाइज इफ यू आस्क फॉर द कंपनी, 5,000+ एम्प्लॉय बेस है, राइट? In addition to it, we are having a team of 500+ टूर मैनेजर्स, प्रोफेशनल टूर मैनेजर्स, जिनको हम एक्सपीरियंस मैनेजर कहते हैं। मेरा नाम अमित सेमवाल है। आई एम फ्रॉम द प्रोडक्ट टीम, जो 5 रात 6 दिन, 7 रात 8 दिन ये प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करते हैं आपके लिए कि आपका अनुभव सुखद हो, होटल्स अच्छे हो, खाने के प्लानिंग कहाँ पर है, इंटायर प्लान इज डन बाय अस। जो एग्जीक्यूटर्स हैं, दोज आर द टूर मैनेजर्स। माय पार्टनर अमित कुंटे इज ऑल्सो अवेलेबल विद मी, and he'll be also taking few questions concerning how is the yatra, because यात्रा हम कहते हैं सुखद बनाने की कोशिश करते हैं, बट लेट अस बी ऑनेस्ट, तीर्थ यात्रा हर जगह कुछ ना कुछ चैलेंजेस और सरप्राइजेस और शॉक्स होते हैं, राइट? तो उसी के लिए हम बीच में वो गैप ब्रिज करते हैं। एंड हाउ डू वी डू इट, वील टेक दैट अप इन द फर्दर स्लाइड। तो यहाँ बताने का मकसद सर ये था कि अबाउट आवर साइज, दैट इट इज अ बिजनेस ऑफ एक्सपीरियंस।
अनुभव बेचते हैं सर हम, और उसमें कहीं गलती ना हो जाए, वी डू नॉट हैव दैट लग्जरी ऑफ गोइंग रॉन्ग इवन फॉर अ वन सिंगल केस, वन सिंगल पैसेंजर. So we cannot afford to go wrong. So that is why it requires a bandwidth, it requires a passion. पूरी तरह से जो इन्वॉल्व हो, जो अपना सब्जेक्ट हमारा है, हॉलीडेज है, तीर्थ है, उसमें हम पूरी तरह से घुले मिले हैं. एंड वी इंश्योर दैट ऑन ग्राउंड आपकी जो जर्नी सुखद भी हो, एंड इट यू कम बैक विथ लॉट ऑफ लर्निंग. और हम तीर्थ की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट हॉलीडे, तो हॉलीडे में तो यू कम बैक विथ लॉट ऑफ सोवेनियर. तीर्थ में तो वी इंश्योर दैट आप वहां पे कुछ दे के जाएं, बिकॉज तीर्थ का त्याग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट फॉर दैट वी कीप आवर पीपल अवेलेबल ऑन ग्राउंड, जिनको आप ये मान लीजिए आप छोटा नंदी बोल लीजिए इस बड़ी तीर्थ यात्रा में. इन एडिशन टू इट, तीर्थ में हम क्या कर रहे हैं? तीर्थ में सर जब से दो एराज हैं, पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड. प्री कोविड की बात नहीं करते हैं, पोस्ट कोविड देश में बहुत बड़ा बदलाव है. काशी कॉरिडोर केम अप, राम मंदिर हैज कम अप, राइट? महाकुंभ, आई थिंक वी आर दी ओनली जनरेशन, हमारे अगली 2-3 जनरेशन और पिछली 3-4 जनरेशन ने भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो हमने किया. संदीप जी ने बड़े अच्छे से भी हमें वापस उसकी याद दिला दी महाकुंभ की. पिछले सिंस कोविड सर 10,000 से ज्यादा हमने तीर्थ यात्रियों को अपने साथ तीर्थ यात्रा करवाई, जिसमें से 9,000 से ज्यादा 90% एंड अबव वर सीनियर सिटीजन्स, राइट? और व्हेन आई से सीनियर सिटीजन्स, तो सब एक चीज है, एज इज ओनली नंबर. स्पेशली हॉलीडेज में तो मैं फिर भी कहूंगा एडवेंचर हॉलीडेज में एज इज अ क्राइटेरिया. तीर्थ यात्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है, नो मैटर व्हाट द एज इज, वी आर ऑल वेरी वेरी यंग. क्योंकि उम्र के साथ, ज्ञान के साथ वी रियलाइज कि हाउ मच वी डू नॉट नो, राइट? एंड द क्यूरियोसिटी रिमेन्स, द हंगर रिमेन्स, एवरीथिंग रिमेन्स. सो दैट इज आवर प्रोफाइल. महाकुंभ में भी हमने 2,500 से ज्यादा यात्रियों को हमने यात्रा करवाई. नाउ कमिंग टू व्हाट आवर यात्रास आर, दीज आर आवर यात्रास. दिस इज जम्बूद्वीप, भारत खंड. देर आर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ सेंटर्स ऑफ एनर्जीज, राइट? सर हम तीर्थ करते हैं 4-5 कारणों की वजह से. वो सारे कारण यहाँ आते हैं. पहला कारण हो गया कि या तो कोई अवतार का जन्म हुआ हो, जैसे अयोध्या, राइट? या छपैया नेक्स्ट टू अयोध्या, या कोई चमत्कार हुआ हो, ऐसे हमारे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, राइट? या किसी ने वहां पे कोई बहुत जबरदस्त या बड़ा लिटरेचर लिखा हो. फॉर एग्जाम्पल श्रीरंगम इन तमिलनाडु, अरुणाचल कवि जिनकी मूर्ति की स्थापना भी अयोध्या में हुई है. कम्मन रामायण जहां लिखी गई थी, जिस मंडपम में श्रीरंगम, वही मंदिर है, उसकी तीर्थ यात्रा, राइट? देन सेक्रेड ज्योग्राफी लाइक उज्जैन महाकाल मंदिर, which falls exactly on the point of junction of Tropic of Cancer and Prime Meridian, which crosses Indian subcontinent, Indian Standard Time. So that is there, and that is the only shivling that faces towards south. So geography, astronomy, astrology, everything is involved. So those are the reasons. In addition to it, कोई भी significant mention that we find across in any literature, big literature, we go over there, right? तीर्थराज, प्रयागराज, 3 नदियों का संगम है, and we go over there. ये सारे कारण, when they come together, we club them together as your तीर्थ यात्रा partner and put them into these yatras, beginning with the topmost Nepal Muktinath Yatra, with or without flights, that is the option for the client. Then we call it Anant Kashi Ayodhya Yatra. You can map it with the color. आप ये देखेंगे, ये ऑरेंज कलर में जो है, ये बहुत छोटा फॉन्ट लिखा हुआ है, बट जस्ट फॉर योर ब्रीफ टच, इस प्रेजेंटेशन में वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप, बट टचिंग ऑन अ बिगर लेवल. अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, इन एडिशन वी ऑल्सो डू चित्रकूट, वी ऑल्सो डू योर छपैया, दीज आर देयर. ये जितनी भी सर यात्राएं हैं, ये वाली मैं इनको एक साथ ब्रीफ कर देता हूँ. ये बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, ये प्योर पिलग्रिमेज, प्योर तीर्थ यात्रा है. दूसरी जो यात्रा होती है, फॉर एग्जांपल गोइंग टू वैष्णो देवी, दैट कैन बी अ गेटवे, वो भी हम करते हैं. वो 2 रात में हो सकता है. वेलंकनी जाना है, अजमेर शरीफ जाना है, 2 रात में हो सकता है, राइट? इन एडिशन टू इट, आप गए हो नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स की यात्रा में, कामाख्या जाना है, वो होता ही है. सो देर आर 3 कैटेगरीज, लेजर प्लस पिलग्रिमेज गेटअवे, एंड थर्ड इज द प्योर पिलग्रिमेज यात्रा, मिनिमम 5 नाइट 6 डेज, जो ये वाली हैं जो हमने लिस्ट करी है. नेपाल मुक्तिनाथ यात्रा जो नेपाल में है, जहाँ पे हम
काठमांडू जहाँ पशुपतिनाथ है, पोखरा जहाँ पहवा लेक है, और तीसरा जोमसोम जहाँ से हम मुक्तिनाथ की यात्रा करते हैं। ये तीनों नेपाल में। ये यात्राओं की एक और खास बात, सारी की सारी फुल, हम इनको बोलते हैं फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड बोले तो आपका 3 वक्त का जो खाना है, दैट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, शाम की चाय कॉफी, एक स्नैक, लोकल स्नैक वी ट्राई, that is there. And in addition to it, local tour guides, that is there. Our tour manager, experience manager, they are there just to keep everything in place. Then when you enter to a pilgrimage center, आप किसी टेम्पल में गए, राइट, टेम्पल में the reason why are we here and what is the problem that we are trying to solve, because भारत में तीर्थ तो है ही हर जगह, everything is tagged to तीर्थ, तो आदमी खुद भी कर सकता है। हम कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं? द प्रॉब्लम ऑफ द लास्ट माइल, आखिरी मील में जो समस्याएं आती हैं, आप गए, लंबी कतारें हैं, थोड़ा सा डिसऑर्डर है, केओस है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, मिसमैनेजमेंट है, आपको कोई स्पेशल पूजा करनी है या नहीं करनी है पता होना चाहिए, उसके लिए एक गाइडेंस चाहिए, दैट इज देयर। फॉर दैट we are already having the expertise. In addition, at the very temple, we are having temple priests available at the temple to take you around, ताकि आपका समय का सदुपयोग हो, वेस्ट ना हो टाइम कहीं इधर उधर, राइट। कोई ऐसा ना हो कि यहाँ पे ये चढ़ाओ, यहाँ पे वो चढ़ाओ, वो सब वी अंडरस्टैंड, दैट इज देयर, दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। बट जैसे संदीप जी ने शुरू में ही आरती करवाई थी, शत्रु बुद्धि विनाशाय, तो कर्म करके थोड़ा सा शत्रु बुद्धि को हम दूर रखते हैं। और अब ये सारा कॉमन फीचर्स इन सब यात्राओं के हैं। और जो हमारे एक्सपीरियंस मैनेजर होते हैं, व्हाट वी डू इज, ये जितनी भी मैंने आपको फीचर्स बताए, इन सबको बांधना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हमारे टूर एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, जैसे कि अमित कुंते भी इस प्रेजेंटेशन में है आपके साथ, वो ये आगे आपको बताएंगे। देन फ्रॉम अनंत काशी अयोध्या यात्रा वी कम टू मालवा ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा, which is in the very heart of the country, Madhya Pradesh. So then is your Malwa Jyotirling. For the sake of time, I'll just take the name of the places, यात्रास। आप ये देखेंगे लगभग ये 12 यात्रास हैं, 12 महीने, 12 इज ए वेरी प्रीशियस नंबर, होली नंबर। तो आपका मालवा ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा, पंच ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा, द्वारका सोमनाथ यात्रा टुवर्ड्स गुजरात, मदुरई रामेश्वरम दक्षिण भारत, तमिलनाडु इज ए लैंड ऑफ टेम्पल्स, राइट, more than 3 lakh temples are in Tamil Nadu, and good one that can take your breath away literally। वो ऐसे वाले मंदिर हैं जो शायद फोटो में, वीडियोस में उतना हमें समझ नहीं आता, जब सामने देखते हैं तो जॉ ड्रॉप्स। तो मदुरई रामेश्वरम कन्याकुमारी, इन एडिशन टू इट दक्षिण भारत दर्शन यात्रा, जो चेन्नई से शुरू होती है और केरला तक जाती है, त्रिवेंद्रम तक। इन एडिशन टू इट भारत एज अ सिविलाइजेशन, सनातन एज अ सिविलाइजेशन extends to Sri Lanka, and right now today Sri Lanka has around 50 plus Ramayana sites proven geographically, geologically, archaeologically, right। और वो हम जब जाते हैं तो लगभग 13-14 रामायण साइट्स को हम कवर करते हैं। देन द चार धाम यात्रा, जो एक भारत की, जो पूरे भारत को जोड़ती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड चार धाम यात्रा जिसकी बहुत डिमांड होती है, जिसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं मिलती है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमारी यूएसपी है अवेलेबिलिटी, जो उत्तराखंड के छोटे चार धाम कहते हैं उन्हें, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ती है। देन आप उत्तराखंड में नियर बाय आपकी हिमाचल है, अभी संदीप जी ने बताया था चिंतपूर्णी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, ये सारी देवियों को जब हम जोड़ते हैं टुगेदर तो बनता है एक 9 देवी अनंत यात्रा। तो कभी नवरात्रों में कोशिश करिए, राइट, कि इस तरफ आने का, एंड देन यू कैन फील द ग्रैंडियर दैट इंडिया इज, the great country that India is। Farad, to the next slide. Thank you. Sir, 1 second, I have a question before that. जी मुझे ये पूछना था आपसे, आप जब ये स्लाइड कर रहे थे, कि एक सवाल मेरे ध्यान में आया कि जो तीर्थ यात्रा होती है, काफी लोगों के लिए, स्पेशली सीनियर्स के लिए, इट्स अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ जर्नी। कितने सालों से हमें करना था, कभी नहीं कर पाए, जो भी काम रहा, जो भी बिजी रहे, बच्चे फैमिली, अभी शायद वो आराम हो गया उस तरह से, तो हमको जाना है। वेरी इमोशनल, लॉन्ग लिव्ड डिजायर होता है जैसे कहते हैं, और वो नहीं पूरा हो पाया, अभी पूरा करना चाहते हैं। तो इस जर्नी को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं अपनी अलग अलग, तो उसमें किस तरह से थॉमस कुक सहायता कर सकता है? जी सर बाय गॉड्स ग्रेस, इसमें जो हमारा मेजर क्लाइंटेल है वो सीनियर सिटीजन्स ही है।
और बाय वेरी नेचर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली फॉर द तीर्थ, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्रेंडली हो जाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है बियॉन्ड, कई सारी कंपनीज हैं क्योंकि ट्रैवल बड़ा आसान बिजनेस है। होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट, हॉलीडे हो गया या तीर्थ हो गया, वो तीर्थ का तो ये तो बड़े बेसिक से पिलर हैं। इसके ऊपर जैसे कि जब हम यात्रा करते हैं, यात्रा जब हिमालय की तरफ होती है तो आपको वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैग्नानिमस स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, मंदिर नहीं मिलेंगे। केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ का मंदिर जरूर बड़ा अच्छा है, सुंदर है दिखने में, बट बहुत विशाल नहीं है लाइक दक्षिण भारत का मंदिर। और वहाँ पे शिवलिंग भी कोई ऐसी नहीं है जो मैन मेड हो, नेचुरल है, राइट। तो इस सब के पीछे जब हम बात करते हैं फिजिकली, तो हम कोशिश करते हैं कि इंफ्रा वाइज, लॉजिस्टिक्स वाइज, गाड़ी, होटल स्टे, दीज आर ऑल कंफर्टेबल। हम लग्जरी की बात नहीं करते हैं, लग्जरी किसी को चाहिए, वील प्रोवाइडेड। हमारी जो यात्राएं हैं, जो ग्रुप यात्राएं हैं, दो तरह से करते हैं, ग्रुप या प्राइवेट। ग्रुप हम कहते हैं सीनियर सिटीजन्स जिनको मोबिलिटी का इशू नहीं है, राइट, जो हु कैन क्लाइम रिक्शा, हु कैन गेट डाउन फ्रॉम द व्हीकल, हु कैन वॉक, राइट। दूसरा, जिनको मूवमेंट में इशू है बिकॉज ऑफ एज फैक्टर और एनी फिजिकल इंजरी फैक्टर, जिनको व्हील चेयर पर रहना है, उनके लिए हम कोशिश करते हैं इट इज़ प्राइवेट। क्योंकि कभी कभी, और उसके बावजूद भी हम बताते हैं उन्हें, मार्गदर्शन ये शुरू में ही करते हैं कि सर जैसे आप काशी में आएंगे, गलियां पतली पतली है, कई जगह पे आपको वॉक करना ही पड़ेगा, आप घाट पे उतरेंगे, व्हील चेयर आपको छोड़नी पड़ेगी या नहीं उतर पाएंगे। तो एक जब ये गाइडेंस रहती है तो पीपल कैन डिसाइड ऑन देयर ओन, क्योंकि वहां जाके शॉक या सरप्राइज मिलता है, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने सोचा था कि यहाँ आऊंगा, जाऊंगा, अब नहीं हुआ। तो एंड दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, एंड इट इज नॉट अबाउट मनी हमारे ऊपर। सर तीर्थ में स्पेशली हम एक नोटिस करते हैं, अनलाइक हॉलीडेज, हॉलीडेज में हमारी एक फाइल में कम से कम 3.2 लोग होते हैं, मतलब एक कपल, एक बच्चा, दो बच्चे लगभग। लेकिन जब तीर्थ आता है तो उसकी एवरेज है जो दो से भी थोड़ी कम है, या तो सिंगल पर्सन इज ट्रैवलिंग बिकॉज द स्पाउस इज नो मोर, और अ कपल इज ट्रैवलिंग। एंड मैनी एनआरआईज क्लाइंट दे आस्क देयर पेरेंट्स जो इंडिया में हैं कि सर आप मम्मी पापा आप इनके साथ जाइए, अपने पेरेंट्स को, दे ट्रस्ट आवर नेम टू ट्रैवल विद अस, दे सेंड देयर पेरेंट्स विद अस। क्योंकि हम इन चीज़ों में बड़ा ध्यान देते हैं। खाना हम कमिट करते हैं वेजिटेरियन फूड, सो दैट शुड बी इन प्लेस, क्योंकि आप एक, और किसी को चाहिए जैन फूड, बिल्कुल सात्विक भोजन, दैट इज ऑन रिक्वेस्ट, इट इज अवेलेबल। वो Wonderful, wonderful. भोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। Yeah, that's जितनी भी true. तीर्थ यात्राएं हैं, जैसे हमने हिमालय की बात करी, यहाँ पे आपको चाहिए एक स्पेशल केयर, टूर मैनेजर्स आर देयर, लोकल लेवल पे टूर गाइड्स आर अवेलेबल। तो अगर आपको हैंड होल्ड भी करना है फिजिकली, तो दे आर एबल टू डू दैट। जो आपको चार धाम की तरफ, स्पेशली कैलाश की तरफ, क्योंकि वहां आप देखेंगे सर फोटोज बहुत सुंदर आती हैं, बट रियलिटी ऐसी है वहां की, चार धाम की तरफ चढ़ेंगे हम तो हाइट्स तो ऐसी हैं 3,000 मीटर के ऊपर कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। जहां ऑक्सीजन कम होती है आपका मूड कम हो जाता है और एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। धूप एकदम तीखी होती है कि विच कैन बर्न योर स्किन, और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि एकदम से, अगर फिट चिली विंड्स होती हैं एकदम, अगर लग जाए तो योर फर्स्ट योर टमी गोज रनिंग, और उसके बाद सब हालत बुरी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ट्रैफिक, उन लोकेशंस का ट्रैफिक, तो इस सबको काटना, सबको इस सबके बीच में मैनेज करना, यात्रियों के साथ बने रहना। आपको एक एक्सपीरियंस मैनेजर चाहिए जो इक्वली ही इन्वॉल्व हो तीर्थ यात्रा में। बिल्कुल। हम कोई बाहर से कोई लोकल लेवल का पकड़ के लाए, हु इज नॉट प्रोफेशनल एज वेल एज केयरिंग एट द सेम टाइम। तो और दूसरी बात, जो हमारे टूर मैनेजर्स होते हैं, दे आर इक्वली कंफर्टेबल टॉकिंग टू एट ऑल द लेवल्स ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि बेसिक लेवल पे, अगर एक ट्रांसपोर्टर से बात करनी है या ड्राइवर से बात करनी है, टू दी, इफ द क्लाइंट इज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज या पॉलिटिशियन, हर लेवल पे ही इज कंफर्टेबल, ही नोज द प्लेस, ही इज मैनेजिंग द एंटायर शो ऑन ग्राउंड। हम प्रोमिस तो सारे कर दें, कोई भी ट्रैवल एजेंट कैन कॉपी इट वेरी इजली कि यहाँ पे गाइड लगा दिया, यहाँ गाइड लगा दिया, बट अगेन पुटिंग इट ऑल टुगेदर एंड व्हेन एनी प्रॉब्लम कम्स, उसको वहां पे सोल्यूशन दे दे। ये होगी नॉर्थ इंडिया की बात, जहाँ पे स्पेशली ऐसे डिस्ट्रप्शंस आते हैं, कभी लैंडस्लाइड हो गया, कभी कुछ हो गया। कमिंग टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया अगर आप जाएंगे, सारे मंदिर एक से ही दिखते हैं, सारे पत्थर ही दिखेंगे, अगर कोई कहानी सुनाने वाला, बुनने वाला ना हो। देयर इन वी इंश्योर टेम्पल priest who is not only specialized in doing special pujas but also takes you for a round of what is a particular relief। एक छोटा सा पत्थर की मूर्ति देखेंगे, उसके पीछे की कहानी इतनी होंगी, और हम सारे के सारे भूखे हैं कहानियों के।
right? And spirituality is about stories which touch our own heart. तो वो हम इंश्योर करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक. होप दैट How आंसर्स द wonderful. क्वेश्चन, सर. Yes, and sorry I cut you in between your slide. Please move ahead. या हाँ जी, फरद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, दोबारा से हम इसे पुट कर देते हैं. सर हमारी जो आइटनरीज होती हैं, दे आर इजी पेस्ड विथ सफिशिएंट रेस्ट ब्रेक्स इन बिटवीन. जिस उम्र के हम जिस पड़ाव में है, शायद शरीर थोड़ा उतना साथ नहीं देता है, तो सबकी टाइमिंग मैच नहीं करती है ऑफ द नेचर्स कॉल, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं. एंड वी नो द प्लेसेस कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें खाना है, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं. अकोमोडेशंस, मैं एग्जांपल हम कहने, कंफर्टेबल एक्सेसिबल अकोमोडेशंस. कभी कभी क्या होता है कि होटल कुछ लोग ऐसा करा देते हैं कि जो जिसके लिए एक्सेस आखिरी में गली बहुत पतली होती है, टेम्पो ट्रैवलर जा नहीं पा रहा है, क्लाइंट अपना लगेज खुद लेकर आ रहा है, या उसे 200 मीटर वॉक करना है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, वो हम पहले ही क्रॉस चेक करके रखते हैं कि एक्सेस पूरा हो, कोई ऐसा इशू ना हो. पहली चीज. दूसरा, जा रहे हैं तो कम से कम 8 इंच का मैट्रेस हो, क्योंकि तीर्थ यात्रा, मैंने ऊपर तो लिखा है इजी पेस्ड है, उसके बावजूद भी हेक्टिक है. क्यों? क्योंकि मंदिर में आपको खड़े रहना है. आप कुछ भी कर लीजिए, आपको टाइम लगेगा, और खड़े रहने में बहुत तकलीफ होती है, कमर में दर्द हो जाता है. मेरे भी पेरेंट्स हैं, वो घूमते हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इंश्योर करते हैं उनको बैठने को मिल जाए, प्रॉपर रेस्ट मिलता रहे बीच बीच में, और उनका हाइड्रेशन बना रहे, पानी अवेलेबल रहे. कुछ कहीं पर लोकल स्नैक्स या लोकल अपना लस्सी छाछ या कंबूचा अगर साउथ में है, तो ये सब हम पीते रहें, राइट. उसके बावजूद भी थकान इतनी होती है कि हमें चाहिए कंफर्टेबल बेड, 8 इंच का मैट्रेस हो. टीवी मैं समझता हूँ लग्जरी है, हालांकि हर जगह अवेलेबल है, आपको समय नहीं मिलेगा टीवी देखने, क्योंकि आप जब तक आते हैं, और उस मिल भी जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ वाले खुद ही कहेंगे यार एक स्पेशल पूजा और कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है, चलो रात को 2 बजे की मंगला आरती कर लेते हैं, या शाम की शयन आरती कर लेते हैं, तो उसके लिए जाएंगे, समय बिल्कुल ही नहीं मिलेगा. और इजी पेस में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, रात की ड्राइविंग तो खैर पिलग्रिमेज के हमारे किसी भी टूर में इज नॉट अलाउड, और कभी कभी हम ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो ड्राइव्स होते हैं, हमारे जो ड्राइव्स होते हैं नॉर्मली दे आर ऑल स्पीड कंट्रोल्ड. 80 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड. यू गो टू तमिलनाडु और यू गो टू हिमाचल नौ देवी यात्रा, 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाएंगे. क्लाइंट खुद ही कह देते हैं थोड़ा सा तेज चलाओ, थोड़ा तेज. बट दैट इज जस्ट टू इंश्योर सेफ्टी, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस इट इन द पास्ट. और सर ये कहना गलत होगा कि 10,000 में ठीक है ना, 0.01% का एक्सीडेंट रेशियो है, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज फॉर वन लाइफ इट इज 100% दैट इज लॉस्ट. सो वी इंश्योर सेफ्टी टू द लास्ट पी एंड क्यू. सारी गाड़ियों में फर्स्ट एड होना इज मैंडेटरी. ड्राइवर शुड बी नीटली ड्रेस्ड, पान गुटखा तम्बाकू कुछ नहीं, कंफर्टेबल स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द गेस्ट, नॉट ऑल लैंग्वेज, वो ही विल स्पीक टू द क्लाइंट इन ऑल द लैंग्वेजेस, बट एक सबसे कॉमन भाषा पूरी दुनिया की बॉडी लैंग्वेज, एटलीस्ट ही शुड बी रिसेप्टिव, समझ सके, समझा सके, दिशा दे सके. तीसरे पॉइंट पर आते हैं असिस्टेंस फॉर मोबिलिटी एंड लगेज हैंडलिंग, जो मैं इसको ये बता देता हूं, अगर कोई व्हील चेयर पे बाउंड है तो उनके लिए हम प्राइवेट टूर रिकमेंड करते हैं. जिनको वैसा मोबिलिटी का इशू नहीं है तो दे कैन ज्वाइन द ग्रुप डिपार्चर, क्योंकि फिर पेस मैच नहीं हो पाता है, और थोड़ा सा इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टूर मैनेजर ऑन द गाइड्स टू मैनेज एवरीबडी, राइट. लगेज हैंडलिंग क्लाइंट नीड नॉट टू बॉदर, टैगिंग हो जाती है, सो वी आर दी, आई कैन से प्राउडली से द मास्टर ऑफ इट. हेल्थ कॉन्शियस मील्स एंड डाइटरी ऑप्शंस, अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, वी बिगिन विद वेजिटेरियन ऑप्शंस विच इज वेरी ऑलरेडी वेरी हेल्थ सेंट्रिक. उसके ऊपर सात्विक चाहिए पॉसिबल, और भी किसी को व्रत वाला भोजन चाहिए, दैट इज पॉसिबल, बट वी नीड टू बी प्री इन्फॉर्म्ड. इसके साथ हमें एक कोशिश, कभी कभी क्या करते हैं, जैसे वाराणसी में हम क्लाइंट्स को होटल में तो हमारा बूफे लगता ही है जो लैविश होता है, हम इसके साथ में कभी कभी एक जगह पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन होते हैं, आप सुबह 4:30 बजे उठ गए, नहा धो के आप गए काशी विश्वनाथ काल भैरव सबके दर्शन किए, यू कम बैक टू दी होटल. दो ऑप्शन है, आप होटल में आके ब्रेकफास्ट करिए, बट नोबडी टेक्स इट. हम बाहर पे हलवाई की दुकान पे नाश्ता करते हैं, तब हमारे जितने भी गेस्ट हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, सारे के सारे अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस गिव अप कर देते हैं, और फिर लड़ाई होती है कि बस बहुत हो गया, इसके ऊपर अगला समोसा या अगला आपको रसगुल्ला नहीं मिलेगा,
दैट इज इन दी हलवाई शॉप। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रेन ट्रैवल एस्कॉर्ट्स, 24/7 सपोर्ट, यू आर देयर, सपोर्ट इज देयर। हमारी सब, आई टोल्ड यू द बिगेस्ट अवेलेबल, नॉट द एआई सेंट्रिक। आपको टेलीफोन में आपको एआई से बात नहीं करनी है, देयर आर पीपल हु आर इन्वॉल्व, जो समझते हैं। एंड प्रीपेड इवन स्ट्रक्चर, आपने जो यात्रा स्पेशली ये हैं, दीज आर ऑल फुल्ली पेड। आपको वहां पे निकाल के कोई दक्षिणा नहीं देनी है। हाँ, कोई अलग से आपने स्पेशल पूजा करवाई, उसके लिए आप दक्षिणा दीजिए। उसके ऊपर भी जैसे ही आपने टूर बुक किया, आपके साथ पहले ही कोई कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। जैसे अभी मदुरई रामेश्वरम में हमारे गेस्ट घूम रहे हैं, 24 तारीख का उनका टूर था, तो दे बुक्ड इट ऑन लाइक सितंबर दे बुक्ड और अगस्त दे बुक्ड। कॉल पहले ही चली जाती है कि सर आपकी ये टूर बुक्ड है, यहाँ पे हमने ये चीज़ें इंक्लूड करी हैं, जस्ट इन केस यू वांट एनी अदर पूजा, यहाँ पे ये होता है, जल अभिषेक होता है, दूध अभिषेक होता है रामेश्वरम में, वो करवाना है। वो कहते हैं यस, तो वी विल प्री बुक इट सो दैट ऑन ग्राउंड में ना हो। अदरवाइज यू आस्क फॉर मी लाइक वीआईपी दर्शन, वो होता है। आप इसके सुंदरेश्वरी मंदिर, मीनाक्षी देवी जो मंदिर है, उसका जो वीआईपी प्लस गाइडेड दर्शन वो होता है। रामेश्वरम में 22 कुंड का जो स्नान है, 22 कुंड जो फ्रेश वाटर है, साथ में जो राम सेतु, सेतु बंधु रामेश्वर का जो वहाँ पे जो स्नान करते हैं, वो सब भी इंक्लूड होता है। इन एडिशन एक गाइड होता है विच टेक्स यू थ्रू द क्यूज, वो सब भी रहता है। आपको कहीं पे अपना एक्स्ट्रा अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा आपने खाना है, कोई एक्स्ट्रा करना है, वहाँ निकालिए, इट इज़ कैरी ज़ीरो मनी, एज गुड एज इट, राइट। सर मुझे एक और आप और जब नेक्स्ट बोल रहे थे, स्लाइड। एक और हाँ जी। सॉरी सर, मैं सॉरी, मैं आपको बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ कि नहीं नहीं, मोस्ट सीनियर बताइए। सिटीजन जब जाते हैं ना, तो एक डर रहता है कि अगर हमारी तबीयत खराब हो गई, स्पेशली जो ऐसी स्थानों पर जहां पर जैसे आपने कहा ऑक्सीजन कम है, या ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, या किसी को घुटने का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, बहुत खड़े रह गए बहुत लाइन में, और दे माइट नीड इमरजेंसी हेल्प। सो व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी आर यू प्रोवाइडिंग फॉर सीनियर सिटीजन? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पेरेंट्स शायद ना इतने कंफर्टेबल हो लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग जर्नी इस तरह से, तो उनको एक सेफ्टी मेजर जो रहता है ना सीनियर सिटीजन के लिए, उसके लिए किस तरह से थॉमस कुक हेल्प कर सकता है? डू यू हैव लाइक हॉस्पिटल टाई अप्स, डू यू हैव लाइक एम्बुलेंस टाई अप जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसीज? नहीं सर, उसमें हमारे को टाइप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम हॉस्पिटल के साथ हमारा टाइप हो। और नॉर्मली जो रेशियो है वहाँ का एक्सीडेंसीज का या कोई ऐसे इंजरीज का या किसी भी चीज़ का कम है, वैसा है नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी। बट हमारी जो प्रिपरेशन रहती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कैलाश का। कैलाश में ठीक है, फुली लोडेड है, सब कुछ है, हमारा टूर एक्सपीरियंस मैनेजर भी है, साथ में हमने पूजा मानसरोवर में करवा दी, सब कुछ है, डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग इज हेल्प्ड। साथ में शेरपास, डॉक्टर, तिब्बतन गाइड, फर्स्ट एड किट, पल्स ऑक्सीमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ये सब अवेलेबल रहता है। इस सब के लवली। बावजूद भी अगर कुछ क्लाइंट को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि उस हाइट की जो नॉर्मल समस्या है वो ये है कि क्लाइंट को सडनली कुछ नहीं होता है, दे स्टार्ट फीलिंग इट, ग्रेजुअली दे स्टार्ट फीलिंग। हम पहले ही उनको गाइड करते हैं, सर आपको ऐसा फील होना शुरू होगा, एक्यूट एक्यूट माउंटेन सिकनेस जैसे लद्दाख में होता है, अबव अ सर्टेन हाइट 3000 मीटर। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप प्लीज़ प्री इन्फॉर्म करिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यू स्टे पुट, आप जहाँ पर हैं वहाँ ठहरिए। द और इफ़ यू गो डाउन, ऑटोमेटिकली योर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीजेज, यू स्टार्ट फीलिंग गुड। उसके बावजूद भी अगर किसी को इवैक्यूएशन चाहिए, कुछ चाहिए, our insurance comes into the picture and then it is being taken care. Insurance is part of all the tours which begins from that particular destination onwards. जैसे हम नेपाल गए तो नेपाल से ही शुरू होता है, और श्रीलंका गए तो श्रीलंका से ही शुरू होता है। that way in route anything happens, that is not part of the insurance that client can avail outside. और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है सर इसमें, प्री इंफॉर्मेशन कि यात्रा कैसे होने वाली है, टेरेन कितना टफ होने वाला है, जब ये जानकारी रहती है, इसके ऑन टॉप ऑफ दैट हम हमेशा क्लाइंट से ये कहते हैं कि सर आपका जो मेडिकल है, इट मे बी मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट, इट मे नॉट बी मैंडेटरी, बट हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज गेट योर सेल्फ मेडिकली चेक्ड। क्योंकि केवल जोश अच्छा है, भूख अच्छी है स्पिरिचुअलिटी की, बट फिर भी रियलिटी इज इट कैन समटाइम्स हिट बैक। तो आप अपने को चेकअप करा लीजिए और तैयारी कर लीजिए बड़ी यात्राओं की, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए, ये सब शुरू कर दीजिए। एंड आई थिंक विद दिस, ये जब गाइडेंस रहती है, क्लाइंट्स आर प्री इन्फॉर्म्ड, वो तैयारी भी शुरू कर देते हैं
चार धाम जो हम हेलीकॉप्टर से कराते हैं उसकी तो अच्छी बात ये है सर कि उसमें वेट की भी लिमिट होती है हेलीकॉप्टर में। तो ऐसा नहीं है आपने आज बोला कि मैं आई एम 65 kg और खुशी के मारे चार धाम बुक हो गया, यू टर्न इनटू 85 kg, क्योंकि एवरी केजी कम्स विद अ पेनल्टी ऑफ 2000 रुपीज और उससे ज्यादा भी हो सकती है। एंड ऑन ग्राउंड यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू डी बोर्ड बिकॉज द वेट लिमिट ऑफ द हेलीकॉप्टर इज नॉट मैचिंग। एंड व्हेन दीज थिंग्स आर नॉट मैचिंग, अभी आपने देखा होगा चार धाम में, मतलब आई शुड हाईलाइट द चैलेंजेस एज वेल। एक चैलेंज ये था कि चार धाम में फ्यू एक्सीडेंट्स हैपेंड। आई कैन प्राउडली से कि इट वाज नॉट आवर्स। फील्स बैड, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज व्हेन द प्रोटोकॉल्स एसओपीज, बेसिक एसओपीज होते हैं, वेट इज नॉट टेकन केयर ऑफ, तो थोड़ा सा चांसेस होती है कि फिर वो भगवान भरोसे होता है। हम ये मानते हैं कि हमारा कर्म ये है कि जो धर्म काम का हम कर रहे हैं केवल अर्थ के लिए ना करें और लोगों को समय से पहले मोक्ष ना पहुंचाए। तो हमारे प्रीस्ट आर ऑल टेम्पल ऑथोराइज्ड। आपको पक्का डाउट रहता होगा, आप हरिद्वार जाइए, आप काशी जाइए, यू मस्ट हैव फेल्ट इट। आप उज्जैन महाकाल जाइए तो साधु वेश में ही आपको रावण मिल जाएंगे, और यू नो इट। जितनी भी मैंने बताया यात्रा प्रीपेड है, कैशलेस है, आपको ऑन स्पॉट कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। हाँ, कोई स्पेशल पूजा करानी है वो भी समय से पहले आपसे हमने कोऑर्डिनेट कर लिया है कि ये पूजा करनी है सर, ये पूजा होती है, आपको प्री बुक करना है, आप कर लीजिए। वहाँ पे जो नेटवर्क है दैट इज द ट्रस्टेड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग वेरीफाइड प्रीस्ट एसोसिएशंस आर एवरीवेयर एंड वी गो बाय दैट ओनली। कोई सवाल ही नहीं उठता, स्पेशली अगर आप दक्षिण भारत के मंदिर में जाएंगे, नॉट एवरी प्रीस्ट, इवन इफ यू आर द टॉप मोस्ट प्रीस्ट, यू आर नॉट अलाउड इनसाइड द गर्भगृह, राइट। तो उन चीज़ों का हर जगह के प्रोटोकॉल्स हैं। और जैसे सर कुछ एग्जांपल्स हैं नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया के पिलग्रिमेज में, एक बेसिक डिफरेंस जो मुझे लगा खुद अपनी यात्राओं में कि नॉर्थ में इट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन, साउथ में इट इज एक्सपर्टीज। अगर आप सिंगर हैं तो ही आप भजन सिंह करिए, रेस्ट एवरीबडी प्लीज कीप क्वाइट। ओवर हेयर जयकारे खूब लगते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम, एवरीबडी ज्वाइंस इन। साउथ के टेम्पल में इट इज साइलेंस, the rituals are taking place, nobody should touch the deity. In north we try to do the स्पर्श दर्शन, उसके बगैर हमें चैन नहीं मिलता है। तो दोनों जगह की अपनी अपने सिग्निफिकेंस है, अपने अपने तरीके हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, एंड वी ट्राई टू फॉलो दैट अकॉर्डिंगली। एंड दैट इज वेयर द टेम्पल ऑथोराइज प्रीस्ट फ्रॉम द वेरी नेटवर्क, दीज आर वेरी हेल्पफुल, कि ताकि हमसे एक भूल से भी कोई भूल ना हो, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी सेंटिमेंटल टची सब्जेक्ट। तो कहीं पे भी कोई गलती ना हो और हमें एग्जीक्यूट आगे भी करना है। प्री शेयर्ड आइटनरी, ऑफ कोर्स हम तो प्री प्लान सब कुछ, यात्रा कहाँ खाना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज प्री प्लान। कहाँ रुकना है, कौन सी डेट है, हमारे जो बैचेस जाते हैं अलग अलग, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। टाइम बाउंड सर्विसेज हैं, टाइम बाउंड सर करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है हॉलीडेज के कंपैरिजन में तीर्थ यात्रा में द एनर्जी लेवल दैट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली इज मोर, क्योंकि वो मैंने बताया आपको, यू हैव टू स्टैंड इन द क्यूज, यस यू कैन ऑल्सो सिट डाउन, बट वेटिंग टाइम इतना लंबा होता है कि आप थक जाते हैं। इसीलिए वी हैव टू बी टाइम बाउंड। जैसे अगर श्रीरंगम के मंदिर में है, अगर आपको दिव्य विश्व रूपम देखना है, विश्व रूपम इज बेसिकली अर्ली मॉर्निंग अभिषेक ऑफ विष्णु जी बाय वन एलिफेंट, वन हॉर्स एंड वन काउ। वो होता है सुबह देखने के लिए, इट इज अ मैजिकल एक्सपीरियंस, बट फॉर दैट यू हैव टू बी अवेलेबल एट 5:25 शार्प एट अ पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड वेन्यू। वो करना ही है। और वो कौन जगाता है आपको, पहले आप, जैसे तीर्थ यात्रा में लोग खुद उठ जाते हैं, बट हमारे जो एक्सपीरियंस मैनेजर होते हैं वो आपको परेशान करने के लिए तत्पर रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। और स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर्स ऑन ग्राउंड जो है, डेडिकेटेड सपोर्ट, ये पूरा सब कुछ, दिस ऑल कम्स टुगेदर, केप्ट टुगेदर, जो बांधते हैं हमारे टूर मैनेजर, दे आर ऑलवेज विद यू। तो पूरी यात्रा सीमलेस हो जाती है। ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर बड़ी बात, मैं उज्जैन महाकाल में देख चुका हूँ। आप जाइए रुद्राभिषेक बुक करिए या भस्म आरती बुक करिए। भस्म आरती तो फिर भी एटलीस्ट यू कैन कैच कि वो सही जगह पे नहीं हो रही है, पर रुद्राभिषेक कोई कहीं पे भी करवा देता है, और कैसे भी करवा देता है। आप प्रयागराज जाइए, कोई भी पकड़ के आपको बोलेगा कि अपना गोत्र बताइए, शुरू हो जाएंगे, बट नॉट ओवर हेयर।
ऑल दी रिचुअल्स आर ऑफिशियल, जेन्युइन, टेम्पल अप्रूव्ड। मैं फिर कहूँगा सर, धर्म का काम है, धर्म का ही कर्म है, तो वी कैन नॉट फूल अराउंड विद एनीथिंग। हम खुद भी उसमें लगे हुए हैं, खुद भी उसी यात्राओं में जाते हैं, और जो भी हो रहा है ऑनलाइन पर्ची में जैसा होता है उसी तरह से होता है, बट विद एडेड पर्सनल गाइडेंस एंड अश्योरेंस। अब मैं जैसे बात करता हूँ काशी अयोध्या यात्रा, जो हमारी अनंत काशी अयोध्या यात्रा थी, वाराणसी में सर, उसमें हमारा वीआईपी दर्शन होता है, जिसको सुगम दर्शन की पर्ची होती है, हम उसके थ्रू लेके जाते हैं वहाँ पे। अयोध्या जब हम आते हैं तो वीआईपी दर्शन जो होता है हम नहीं करवाते उसमें वीआईपी दर्शन, बट इट इज़ अ गाइडेड दर्शन। अब अगर कोई सीनियर सिटीजन है, टेम्पल का जो प्रेमिसेस है वो बहुत बड़ा है, किसी को चलने में थोड़ी दिक्कत है, वांट व्हील चेयर, वी कैन गेट यू व्हील चेयर एंड अ वीआईपी लाइन में लगवा के आपको उसमें कर देंगे। रेस्ट हु कैन स्टैंड विल बी देयर विद यू, द गाइड विल बी देयर विद यू। तो गाइडेड आपके दर्शन होते हैं अक्रॉस अयोध्या, राइट। एंड ऑल दिस वाइल इट इज ऑल ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेड। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस सब के बावजूद सर वी आर डिलीवरिंग रियल टाइम, वी आर डिलीवरिंग प्रोमिसेस। हमने आपको प्रॉमिस कर दिया ऐसा करेंगे, फिर भी हम जानते हैं कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमसे नहीं, समय है। यू ऑल नो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशन, कहीं पे कुछ भी होता है आजकल। हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस फॉर इंजरीज एंड इलनेस, मेडिकल इवैक्यूएशन, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इंजरीज के अपने अपने लेवल होते हैं, दीज आर ऑल बीइंग कवर्ड अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। सो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, 70 ईयर्स के अबव द क्लाइंट नीड्स टू टेक इट ऑन देयर ओन, क्योंकि उसके अबव 70 इट इज ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल दैट द इंश्योरेंस इज बीइंग गिवन। तो एक ये चीज है, ये भी हम प्री इन्फॉर्म करते हैं सो दैट द क्लाइंट, सारे जितने भी तीर्थयात्री हैं उनके लिए कोई शॉक सरप्राइज बाद में ना हो। टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर 10,000 से ज़्यादा हमने पोस्ट कोविड तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाई। ये हमारा ही सौभाग्य था कि हम उनके लिए छोटे नंदी बन के हम लगे हुए थे। तो पहला जो है केदारनाथ, आपके स्क्रीन पे आपके सामने होगा, केदारनाथ मंदिर से लेके रामेश्वरम तक, ये दोनों वही आदि शंकराचार्य वाले चार धाम हैं। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, बद्रीनाथ। ये श्रीलंका का एयरपोर्ट है जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, और श्रीलंका की रामायण यात्रा, इंटरेस्टिंगली भारत की रामायण यात्रा जो अब चल पड़ी है खूब सारी पोस्ट रामायण, राम मंदिर कमिंग इन, श्रीलंका की रामायण यात्रा बहुत फेमस है, अब काफ़ी सालों से चल रही है। और खुशी की बात यह है कि लास्ट ईयर 2024 22 जून को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, राइट। 19 मई को सीता मैया की मूर्ति की स्थापना हुई श्रीलंका में अशोक वाटिका में, जहां से पत्थर, श्रीलंका जिस लोकेशन से पत्थर राम मंदिर आया था अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए, सरयू का पानी गया श्रीलंका। ये सारी बड़ी बड़ी ओकेजन्स होती हैं। ओकेजन सर आज भी बड़ी है, आज 29 अक्टूबर है, कल ही सूर्य को अर्घ दिया था छठ पूजा पे। दिवाली की धमक चमक रौनक, धनतेरस, भाई दूज सब अभी भी है। महाकुंभ इस साल की शुरुआत कर चुका है, देव दिवाली आने को ही है। देव दिवाली पे सारे देवी देवता काशी में उतरेंगे, साथ में उतरेंगे कई सारे कीजिए, शायद आपको पता चल गया होगा, अयोध्या के राम मंदिर के प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होने वाला है, ध्वजारोहण होने वाला है, तो 20 से 25 तारीख तक इट विल बी अ बिग इवेंट। अब आप पूछेंगे तो इसमें हमारा क्या रोल है, आर वी द न्यूज ब्रेकर? सर हमारा रोल यही है, जो भी तीर्थयात्री इंटरेस्टेड हैं किसी भी बड़ी ओकेजन के लिए, उनके लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। आप आइए, शेड्यूल कीजिए, हमारे बैचेस भी चलते हैं, बड़े बड़े ग्रुप भी चलते हैं, किसी को पर्सनलाइज चाहिए वो भी चलते हैं, कोई मोबिलिटी इशू है तो वी आर देयर। टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now this is a Nageshwar temple, a Jyotirling very close to Dwarka. In fact, in Dwarka, Gujarat, Kathmandu Darbar Square, Bodhnath Stupa, which is very famous across the religion, Hinduism or Buddhism. Then Kumbh Mela. Kumbh Mela for us, for everybody, I think, I know, it was the biggest of the biggest event, and we are all blessed to be part of it.
Next, please. Then is Muktinath Temple in Nepal. Namo Ghat, Varanasi. The good thing with Varanasi is आपको अब कॉरिडोर बड़ा हो गया है, तो लेकिन अभी आपके कई मित्र गण परिवार वाले गए होंगे काशी में, वो कह रहे होंगे नहीं यार अभी भी भीड़ उतना ही, समय उतना ही लगा। तो जो भीड़ पहले या जो समय पहले 10,000 लोगों पे लगता था, आज वो 1 लाख लोगों पे लग रहा है। फर्क ये है। और कॉरिडोर इज वेरी नीट एंड क्लीन। आप जाएंगे, यू विल फील प्राउड। द कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्री, चाहे उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे आपके गुजरात का हो, चाहे इधर का हो काशी का, राम मंदिर अयोध्या जिसने पिछले 10 सालों में देखी है, द इंफ्रास्ट्रक्चर आई कैन से हैज गॉन फ्रॉम 1 आउट ऑफ 10 टू 9 आउट ऑफ 10। 1 मार्क्स इसलिए काटा क्योंकि क्या पता और भी अच्छा हो, और भी स्मूथ हो, तो हमारी इच्छाएं कम नहीं होती हैं, तो इसलिए 9 आउट ऑफ 10। तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग, और वही उसी का नतीजा है कि नॉट ओनली, शायद मैं सबकी बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ, हम छोटे आदमी हैं तो हम तो तीर्थ यात्रा करते ही हैं। बड़े बड़े जो हमारे शीर्ष पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से लेके जो हमारी राष्ट्रपति हैं, अभी रिसेंटली शी वाज इन सबरीमला कैरिंग द इरुमुडी, राइट, एंड दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट इज इमर्स्ड इन स्पिरिचुअलिटी। और जहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ चलती है, वहाँ पे जब शीर्ष के नेता हमारे अगर तीर्थ पे जाते हैं, तो दैट इंस्पायर्स द जनरेशन to come on, right? Next slide, please. Hi, good morning everyone. This is Happy Republic Day, 26 January. Thomas Cook and SOTC family is right now at the Arayal Ghat at 10:30. We are one of those people who have managed to get the snan at the Sangam point before the government has closed. All because of the managing situation. Sir, guests, everyone, if you are happy, please raise a voice. Har Har Gange! Har Har Mahadev! So ये कुंभ का वीडियो था, अब ये इसका है। जय जगन्नाथ। ये अभी हमारे सर रीसेंट गेस्ट हैं, इनसे फीडबैक में पूछा कि हाउ इज द होटल, हाउ इज द ट्रांसफर्स। फीडबैक एक ही था, केवल जय जगन्नाथ। Super, very good. Bharat, we can come to the next slide. Very good experience. We have enjoyed with that darshan. Thank you. Very nice experience. पंडित जी बहुत जल्दी दिखाया, बहुत अच्छी तरह दिखाया। जय जगन्नाथ। Very nice darshan. We are so happy. Thanks to Thomas Cook and for you also, Pandit ji. It is so lovely to see this. Right. Ajay, any guesses from the audience? Any guesses which location is this? Rameshwaram, Kanyakumari? Puri? From the audience? Is it Puri? Puri? No, it is not. Any more, please? यमुनोत्री? No, ma'am. But at least you tried towards the hill. This is Kailash, Mansarovar, not the Kailash mountain, Mansarovar lake. Yes. Right. जिन्होंने भी कैलाश कहा था, yes, you are right. ये मानसरोवर लेक है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नहीं, मतलब पानी का रंग देखिए। एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो लोकेशन है, यहाँ से अभी ये जो लुक है उसमें कैलाश सामने नजर नहीं आ रहा, बट ये ऐसी जगह है कि आप मानस सरोवर में प्रार्थना करते होते हो, पूजा अर्चना करते होते हो, और सामने कैलाश पर्वत होता है। तो जब हम ये दृश्य देखते हैं तो यू कैन से इट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू सी कैलाश इन फ्रंट ऑफ यू एंड ह्यूज लेक ऑफ मानस सरोवर, जो एक फ्रेश वाटर लेक है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, अपने ये जरूर देखना चाहिए। Thank you, Amit. So Amit is basically our tour manager who had been on the ground, and with these stories and experiences,
Not everything is always in control, कभी कभी out of control होता है. So he is one person out of our big team of 500 who manages the situation on ground. और इनके पास ऐसी खूब कहानियां, आप सवाल भी पूछ सकते हैं. It was a good experience और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा हुआ. First of all, very good food and services and extra कुछ hotels भी हमको दिखाए गए. And really, I'm so happy. I've never thought that I will visit Uttarakhand and Kedarnath temple, but it was succeeded because of God and also Thomas Cook. Thank you. Hello, I am Prashant Patil. We are a group of 24 people and my family are 4 members traveling with Thomas Cook since 9 May to today 20th May, and it was very wonderful experience. Our tour guide Mohit Solanki guided us very well. He made sure all tour members stay together because we were traveling 3 vehicles, but he had good coordination with all of us, and whatever they showed us beyond itinerary some points. Rishikesh journey was very wonderful, and overall it was a very nice experience. Hotels were very good, hygienic places, food quality was also good. A little bit trouble was there in Badridham and Kedarnath. That was due to weather, extreme cold, but overall arrangement was very good and we are satisfied. Thank you. Audience who has any questions? I think I saw Jyoti ji, you had a question to ask. I could see you put your hands up. Rita ma'am, हाँ बोलिए. How are you ma'am? गुड आफ्टरनून सर. सर ये पूछना था कि ये जो एल्डर्स के लिए हम लोग करते हैं ना, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए और स्पेशली कुछ प्रिपरेशन चाहिए उन लोग के लिए, तो ये सारा पूछना था. और एक सवाल इन्होंने जो बोला कि ये कैलाश मानसरोवर के लिए, तो ये पूछना था कि उधर मैं जैन हूँ, तो मुझे अष्टापद के लिए जो हम लोग में कहा जाता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, तो इसके बारे में मुझे ये जानना है कि ये अष्टापद जी के बारे में कुछ अगर थोड़ा कुछ बता सकते हैं अगर तो. तो प्रिपरेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूंगा. सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगता है. वहां से चाइना गवर्नमेंट हमको परमिट देता है टू ट्रैवल टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, और उसका सारा प्रबंध हम अपने साइड से करते हैं. सो डॉक्यूमेंटेशन वंस यू बुक द टूर, वो सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग टेकन केयर ऑफ करते हैं. बट लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा अबाउट प्रिपरेशंस फॉर ट्रिप्स लाइक चारधाम या कैलाश मानसरोवर. तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऐसे है कि जैसे अमित जी ने कहा, मेरे कलीग ने, कि आपको वॉकिंग की आदत होनी चाहिए. व्हेन वी से वॉकिंग, कि आपको दिन में एक 45 मिनट्स चलना चाहिए. पेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड कि फास्ट पेस है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चलने की आदत होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले लोग पूछते हैं कि मैं परिक्रमा कर पाऊंगा या परिक्रमा कर पाऊंगी कि नहीं. ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कैलाश दर्शन होना ये भी एक बहुत बड़ी उपाधि है. मैं कभी भी कहता हूँ लोगों से, परिक्रमा आप अभी से डिसाइड मत कीजिए कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. आप जब वहां पे जाते हो, आपको नेचुरली एक समझ में आ जाता है कि आपका फिजिकल फिटनेस है एट 12,000 14,000 फीट अबव सी लेवल या नहीं है. और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैलाश दर्शन, मानसरोवर दर्शन, ये 101% हो सकता है. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कि एक दार्चेन नाम की जगह आती है, वहां तक प्रॉपरली सब लोग जा सकते हैं. वहां तक एक्चुअली चलने की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है. 100-200 मीटर भी आप चल सकते हो. तो दार्चेन तक जहां से कैलाश का दर्शन होता है, तो वहां तक सब लोग जा सकते हैं. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. बट ब्रिस्क वॉकिंग से ज्यादा मैं कहूंगा कि 45 मिनट्स 1 आवर चलने की आप आदत रखिए. अगर आपको परिक्रमा करनी है, यात्रा करनी है, बहुत बार क्या होता है कि यमुनोत्री जाते हो या केदारनाथ जाते हो, अरे आपका तो हेलीकॉप्टर राइड है, फिर चलना नहीं पड़ेगा क्या? तो भी आपको चलना पड़ता है. जहाँ पे हेलीकॉप्टर बेस होता है, वहां से जो मंदिर होता है वो, या फिर आपको घोड़े पे जाना है, खच्चर पे जाना है, वो भी आपको 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना पड़ता है. तो उस समय में आप उतना चल पाएंगे क्या? तो उसका आइडिया आपको ही प्रॉपरली होगा. मैं कभी भी कहता हूँ कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस यात्रा, और अगर आपको परिक्रमा करनी है या दर्शन करना है,
तो आपको क्या करना है, आजकल सब फ्लैट्स सिस्टम में रहते हैं, तो आप समझो एक 5-6 फ्लोर्स के बिल्डिंग में अगर आप रहने वाले होंगे तो वो 150-200 स्टेप्स चढ़ना एज वेल एज उतरने की भी आपको आदत होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग चढ़ते हैं और लिफ्ट से वापस नीचे आते हैं, तो ये आपको जानने में बहुत हैरानी होगी कि स्टेप्स चढ़ने से ज्यादा उतरने में आपको जो ब्रेक्स लगते हैं पैर को वो ज्यादा कठिन होते हैं। बिकॉज जस्ट टू गिव यू एग्जांपल ऑफ कैलाश, कि कैलाश की यात्रा जब आप करते हो तो जो फ्रैक्चर होता है वो आपको ऊपर के पॉइंट तक तो पहुंचा देता है, बट डाउन हिल जब आप आते हो तो आपको चल के ही आना पड़ता है 4 किलोमीटर, बिकॉज इट इज अ वेरी नैरो लेन, तो वहां पे चल के ही आना पड़ता है। दूसरा, एक मैं कभी भी कहता हूँ कि अमित जी मेरे कलीग ने कहा अबाउट फूड, तो एज ए टूर मैनेजर मैं कभी भी कहता हूँ कि अगर आपका मध्य प्रदेश बराबर होगा तो आपका कश्मीर कन्याकुमारी बराबर चलेगा। सो स्टार्ट फ्रॉम प्री टूर, कि टूर के 1 महीने पहले से ही आप ऐसे टाइप का डाइट प्लान कीजिए कि आप हेवी मील्स अवॉइड कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि आपकी बॉडी तब तक प्रिपेयर हो जाती है, नॉट ओनली फिजिकली, आपका स्टमक भी प्रिपेयर हो जाता है। तो आपका पेट अगर बराबर होगा ना तो आपका जो पैर है और दिमाग है वो परफेक्ट चलता है। सेकेंड थिंग इज कि बहुत सारे लोग ये इग्नोर करते हैं, स्पेशली मेरे पेरेंट्स है तो वो भी इग्नोर करते हैं कि स्पोर्ट शूज या स्नीकर्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो पहनने की आदत आपको ट्रिप के 15-20 दिन पहले से होनी चाहिए, सो दैट वो बूट आपको कंफर्टेबल हो, आपको चुभे नहीं जब एक्चुअली आप यात्रा कर रहे हो। और ये स्पोर्ट शूज सुनने में बहुत ऑड लगता होगा, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे सीनियर्स झुक नहीं सकते टू टाई अप द लेस, तो आजकल विदाउट लेस के भी शूज मिलते हैं स्केचर्स या सिमिलर ब्रांड्स के, तो वो आप पहन सकते हैं जिससे कि आप इजीली वॉक कर सके। वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा कर रहे हैं या चारधाम की यात्रा कर रहे हैं, इसी मैं इसके ऊपर ज्यादा स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इन टूर्स के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। बाकी आप अयोध्या, काशी, यहाँ पे आप जाते हो तो इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ पेशेंस की जरूरत होती है। बट ये नॉर्थ इंडिया के जो स्पिरिचुअल यात्रा है वहाँ पे आपको मेंटली एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन की भी ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बिफोर द टूर आप एक सब जीरो टेम्परेचर का जैकेट जो स्पोर्ट्स के शॉप्स में मिलते हैं वो भी आप ले लेना चाहिए। और पॉजिटिविटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ स्पिरिचुअल यात्रा, सब अच्छे के लिए ही होने वाला है, ये अगर आप मन में ठान ले तो आपकी टूर बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सर। अष्टापद के लिए मैंने पूछा था, तो अष्टापद का बताएंगे सर? हाँ, तो आवाज आ रही है अभी मेरी? यस सर। तो अष्टपद जो जगह है वो कैलाश पर्वत से जब दारचेन नाम के गांव में आते हैं वहां से 50-55 किलोमीटर की दूरी पे है। जनरली ये जो यात्रा है ये 3 धर्म के लोग जनरली सबसे बड़ी मात्रा में करते हैं। एक है हिंदू धर्म के, दूसरे है जैन, बिकॉज जैन ऋषि वहां पर अष्टपद नाम की जगह पे गए थे जहां से नंदी पर्वत दिखता है और नंदी पर्वत से पीछे कैलाश पर्वत दिखता है, तो ये 2 जगहें वहां पे होती है। तो यस यू कैन गो, बट इट इज टाइम बाउंड। कैसा होता है कि कैलाश यात्रा जो हम लोग करते हैं तो सारे जो प्रोग्राम्स है ये प्री प्लान्ड होते हैं। सो इफ देर इज अ जैन ग्रुप who wants to go there, we can talk to the local guide and take the people there. Whatever might be the extra price for that, we can discuss. अगर पूरा जैन ही ग्रुप होगा तो वैसा ही प्लानिंग करके लेके जा सकते हैं कि अष्टपद जाना है और वो पैकेज में इंक्लूड भी हो सकता है। बट कैसा होता है कि जो प्री प्लान्ड आइटिनरीज होती है, बिकॉज वी हैव टू गिव दिस आइटिनरीज टू चाइनीज गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ वीजास, तो उसमें कभी भी प्री प्लान्ड प्रोग्राम में ये नहीं होता इफ देर इज अ स्टैंडर्ड ग्रुप, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि मानस सरोवर यात्रा, मानस सरोवर के इधर एक बार आपका पूजा अर्चना के लिए 1 नाइट जनरली वहां पे स्टे होता है, और फिर कैलाश में दारचेन, और फिर वहां से यमद्वार होके जो देरा फूक, जुतल फूक होके वापस वहां पे आते हैं, तो वैसी यात्रा होती है। बट यस, इट इज पॉसिबल इफ देर इज अ ग्रुप, वी कैन टेक टू अष्टपद एज वेल, एंड आई हैव बीन देयर। इट इज रियली हेवनली प्लेस, बिकॉज एक्चुअली अष्टपद 8 स्टेप्स ऐसा आपको नजर आता है, और वो जो एक्सपीरियंस है रियली कि जो गुरुज है, सदगुरुज है कि जो वहां पे जाके आ चुके हैं, तो वो कैलाश के जब आप दर्शन करते हो तो वहां पे कोई मंदिर नहीं है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल टेम्पल। यमद्वार करके आता है, देयर इज अ मॉडर्न डे गेट बिल्ड, बट उसके पार जब आप जाते हो तो देयर इज नो टेम्पल, नथिंग। वहां पे सिर्फ आप
कैलाश, और वो एक एक्सपीरियंस होता है जो रियली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है. थैंक यू. Thank you so much, Rita ma'am. Thank you so much. Sunita also has a question. But Sunita, before you ask a question, I want to ask one question. I'll come to you, Sunita, for it. I wanted to ask you, Amit ji, कि जब जब pilgrimage होते हैं, someone has to book a pilgrimage with you, ये start to finish जो planning process है उनके लिए, if someone books a pilgrimage, what does the planning process look like, starting से लेकर के finish तक का? उनको क्या प्लान करना चाहिए फ्रॉम लाइक सर मैंने कहा उन्होंने 1 महीना पहले शुरुआत करी है डाइट की, तो शुरू से लेके आखिर तक का क्या एक शॉर्ट में अगर आप बता सकें, इट विल बी नाइस. तो सर सबसे पहले शुरुआत में एग्जांपल लेता हूँ. इस सेशन का शुरुआत हो चुकी है, बीज बो दिया गया है ऑफ तीर्थ यात्रा जो अवेलेबल है, राइट. आज आपको चूज ये करना होगा कि अब इसके आगे हमें कौन सी तीर्थ यात्रा पे जाना है. तो अगर मैं हमारी बात करता हूँ थॉमस कुक की, तो 200 से ज़्यादा शहरों में हमारी ब्रांचेज हैं. इसके सिवा ब्रांचेस पे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल शहरों में भीड़ बहुत है. तो आप हमारा कॉल सेंटर है, हमारी खुद की वेबसाइट है और वर्चुअल कॉल असिस्टेंट ये भी है. तो कॉल सेंटर में भी आप कॉल करेंगे तो आपको एआई से बात नहीं करनी है, आपको एक सेलर, ह्यूमन सेलर ही मिलेगा बात करने के लिए, जो आपको एक बारी फिर से ब्रीफ कर देगा कौन कौन सी यात्रा में आपको जाना है. पहला इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा या तो वो कैलाश है. कैलाश की मैं बात करूं तो अब अगले साल ही होगी. दक्षिण भारत है तो इट कैन बी पॉसिबल, वो अभी चल रही है, उसका मौसम अभी है. और खैर मौसम मैंने गलत बोल दिया क्योंकि तीर्थ यात्रा, अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं, कोई मौसम नहीं है. तीर्थ का कोई मौसम नहीं है, बाकी हॉलीडेज का मौसम होता है. तीर्थ हमेशा होता है, कोई ऑफ सीजन नहीं है, कोई सीजन नहीं है. तो अब आप चूज करिए आपको कहाँ जाना है. आपने कॉल कर लिया, अपना इंटरेस्ट दिखाया, आपको वो कोट करेंगे पूरी की पूरा यात्रा विद प्राइस, और आप ये बताएंगे आपका एज ब्रैकेट कौन सा है, डाइट प्रेफरेंसेस क्या है, वो आप उन्हें बताइए, वो नोट करेंगे. उसके बाद जो बुकिंग प्रोसेस हमारा होता है, मिनिमम बुकिंग डिपॉजिट एक अमाउंट होता है, यू सबमिट दैट. ब्रांच में जाके भी आपको बात करनी है, वो भी कर सकते हैं. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में जैसे अमित कुंते जी ने बताया था अभी कि अगर इट इज़ आउटसाइड इंडिया तो डेफिनेटली यू रिक्वायर पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए डेट ऑफ रिटर्न से 6 मंथ्स. खैर वो किसी भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए आप ये ध्यान रखिए, राइट. आप नेपाल वोटर आईडी से हो जाता है. रेस्ट ऑफ इंडिया आधार विल वर्क, राइट. होटल्स में पैन कार्ड नहीं चलता है, लाइक एनी हॉलीडे या होटल. आपका पैन कार्ड इज नॉट द वैलिड फोटो आईडी. आधार इज, वोटर आईडी इज, पासपोर्ट इज. तो श्रीलंका, नेपाल, पासपोर्ट इज सेफ बेट, वोटर आईडी फॉर नेपाल, but for Kailash, passport will come in 6 months validity. और डिपेंडिंग विच लोकेशन यू आर गोइंग इन. अब श्रीलंका में जैसे वीज़ा इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस, वो इतना इजी है कि व्हाट्सएप पे जैसे आप अकाउंट खोलते हैं, बस लगभग उतना ही कॉम्प्लेक्स है व्हाट्सएप पे अकाउंट खोलने कितना, या उतना ही आसान है. वो आप नहीं कर पाएंगे तो इवन आवर सेलर्स कैन डू इट फॉर यू. श्रीलंका का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन एक लगता है, वो मैंडेटरी होता है. आपने केवल अप्लाई कर दिया है, अपनी डेट अनाउंस कर दी है, आपने आइटनरी अनाउंस कर दी है, आप आइए सीधे फ्लाइट अपनी बोर्ड करिए, श्रीलंका पहुंचिए, वो एक स्टैंप लगाएंगे, वीज़ा इज डन. पासपोर्ट में वीज़ा नहीं लगता है आपका श्रीलंका का. तो दैट इज ऑल सॉर्टेड. Lovely. Sunita, sorry, you can unmute yourself and please ask your question. Yeah. Hello, Mr. Amit and Mr. Amit, and hi, Sandeep sir. Thank you, ma'am. Thank you for that lovely introduction to Thomas Cook. It's great to know that your organization is focusing on seniors travel. More power to you. I wanted to know a little more about the travel insurance that is covered, and any other additional coverage is there. And also I wanted to know about whether helplines are available. Ma'am, I missed the last part. Helplines, whether you have dedicated helplines in case of any trouble. Yeah. So for the insurance part, as we showed you, a particular amount up to the age of under 70 years, like 69 years and 11 months on the date of travel. So that is valid up till then. So वो रहता है वहाँ पे. And there are certain level of injuries
Evacuation if required, जैसे तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, evacuation required, it will be provided. So these things are part of it. For the illnesses and injuries, evacuation required will be given. Right? Injuries के level होते हैं, but that need not to be taken care of. Like not to be, you should not be bothered about it because injuries are covered in under it. Right? Our level 1 or 2 or 3, or that is basically more into the adventure side of it. But you are on a pilgrimage, so that is there. For the helpline, yes, there is a contact number given to you on the voucher. That is one. Along with you, there is an experienced manager like Mr. Amit Kunte, and that is across the journeys, especially these yatras, जो group यात्रा हैं मैम, ये उनमें ज़्यादा रहते हैं. Group यात्रा में, private tour में, they will be a dedicated helpline number to you. In addition, हमारे holidays की अच्छी बात ये है, the drivers that we have chosen, वो they are not point to point Uber, Ola वाले driver, that they are not bothered about the client's experience. उनके लिए कंसर्न ये भी है कि क्लाइंट का कोई भी स्पेशल पूजा कोई चीज़ मिस ना हो, कुछ प्रॉब्लम है तो दे नो, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट सेंडिंग पीपल, ग्राउंड लेवल पीपल फ्रॉम हियर. दीज आर द वेरी लोकल पीपल, दोज हु नो द प्लेसेस. कॉन्टैक्ट नंबर भी है. ड्राइवर इज ऑल्सो देयर हु इज आवर ब्रांड एम्बेसडर फॉर योर 6 नाइट 7 नाइट 8 नाइट 10 नाइट जर्नीज, वो भी है. और ग्रुप यात्रास के लिए टूर मैनेजर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है. Thank you. Thank you, Sunita. Amit sir, I have one last question for you. आप लोग इतने सालों से आप इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, पिलग्रिमेज ट्रैवल का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, या इंडिया से बाहर भी थोड़े प्रदेशों में हो. आप लोगों को कैसा महसूस होता है सब करके? शायद कभी कभी आप लोग जाते नहीं हैं, आप केवल ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों के लिए. सो हाउ डू यू फील, how rewarding do you feel as part as an organization? सर मैं पर्सनल बताता हूँ, क्योंकि क्लाइंट के एक्सपीरियंस तो अगर मैं ब्रीफ करूँ, मैंने मतलब आई हैव फेल्ट पीपल ऑन द केदार व्हेन स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रैक, वी हैव सीन देम क्राइंग. समझ नहीं आता क्यों, मतलब अपना अपना है, क्यों आ रहा है, पर कुछ तो है विच इज मेकिंग देम क्राई. अपनी बात मैं करता हूँ. व्हेन अयोध्या राम मंदिर, आई वाज सेंट फ्रॉम थॉमस कुक टू फिगर आउट कि व्हाट इज द स्केल ऑफ राम मंदिर कमिंग अप, क्या प्रोसेस रहेगा. तो हम पहले खुद जरूर ट्रैवल करते हैं. हम प्रोडक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग टीम में है, देन क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है, वहाँ जाते हैं, हम सब कुछ चेक करते हैं कैसी स्ट्रक्चर रहेगा. तो उसके लिए हम पहले पहुँच जाते हैं. जब राम मंदिर अयोध्या होने वाला था उससे ठीक 2 दिन पहले आई वॉज देयर. बचपन में जब कहीं घूमने जाना होता था या कुछ अच्छा मिलता था ना, तो पेट में बटरफ्लाईज होती थी. I felt it at this age in Ayodhya during that time. One was that I went to South India. So North India में तो it is heavy participation into the जयकारे लगा रहे हैं सब. We are all very energized. South India में we go, we are surprised, taken aback about the scale of the temples. तो क्योंकि मैंने फोटोज ही देखी हैं, everything looks same, तो इतना शायद इंस्पायर नहीं होते. But when I saw that, तो एंड एज सून एज यू कम टू नो द स्टोरी, आप एक मंदिर पकड़ लो, एकम्बरेश्वरम आपने पकड़ा, कांचीपुरम आपने बताया था, आप कांचीपुरम गए थे, कामाक्षी अम्मा का जो टेम्पल है, दैट इज वन सरप्राइज लुकिंग एट द आर्किटेक्चर. वहीं पे एकम्बरेश्वर का टेम्पल है, इट्स इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वहां से सेम इट इज अ शिवास टेम्पल. ये जो तत्व है दैट इज, आई थिंक दैट इज अर्थ. देन चिदम्बरम इज स्काई तत्व. चिदम्बरम में शिवजी इज वन गॉड दैट इज रेवर्ड अक्रॉस द जियोग्राफी. तो हम जिनको कहते हैं वो निर्गुण है, कोई निराकार है, वो फॉर्म में है तो नटराज है, या अगर इंसान की तरह भी हैं तो हमारी तरह भी है, फॉर्मलेस भी हैं, शिवलिंग की तरह भी हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू सी हिम, आप वहाँ जाते हैं तो नो मैटर मैं जितना भी क्रिएटिव हो जाऊँ. जैसे कभी कभी गूगल में हम अपना अकाउंट खोलते हैं ना कि बड़ा क्रिएटिव नाम रखेंगे, लेकिन पता चलता है कि किसी ने रखा हुआ है. तो मैं स्पिरिचुअलिटी में जितना भी अब क्रिएटिव होकर सोचूं कि भगवान ऐसा होगा, तो आई थिंक इन दिस ज्योग्राफी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एवरीथिंग इज कवर्ड. निर्गुण भी हो गया और शिवलिंग भी हो गया, एवरी फॉर्म दैट यू कैन थिंक ऑफ हिम. चिदम्बरम टेम्पल, जस्ट सिंगल टेम्पल गिव्स यू आंसर फॉर दैट थिंग. एंड आप किस दिशा से, मतलब किस तरीके से आप उसे देखते हो. फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर यू आर टेकन अबैक, स्पिरिचुअलिटी यू आर टेकन अबैक.
इफ यू आर इनटू रिचुअल्स यू आर टेकन अबैक, मतलब फिर वो मैं जो कह रहा था कि सीनियर सिटीजन तो कभी फील आप कर ही नहीं पाओगे इसमें, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी क्यूरियस एंड हंग्री, अब आगे क्या है, एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू नो। और मुझे लगता है जैसा आपने बताया था ना, आपके एक्सपीरियंसेस में सुन रहा था, वी वर गेटिंग इंस्पायर्ड कि आपने इतना सब कुछ देखा, आपने पूरा भारत ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बांध दिया था, एंड इट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। जिस तरह से सर आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, आई थिंक इट्स अमेजिंग जॉब एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। एंड जेनस लाइफ से जुड़ करके हम लोग सब सीनियर सिटीजन चाहेंगे कि आपके साथ में हम लोग जो हमारी इच्छाएं पूरी ना हो पाए वो पूरी कर पाए। सो थैंक यू वंस अगेन थॉमस कुक।